गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय दिव्यात्माओं, विश्व गुरु भारत के ऊपर ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि विश्व गुरु भारत कैसे बने। भारत देश आज 135 करोड़ आबादी वाला देश बन चुका है। इस आधुनिक युग में युवा धार्मिक तो हैं लेकिन आध्यात्मिक नहीं। आज इस आधुनिकता की दौड़ में सब पैसा कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐशो आराम के सामान खरीदना चाहते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज़ कोई नहीं सुनता। तो लोग कहते हैं कि विश्व गुरु भारत कैसे बनेगा। जिस देश में गुरुओं की इज्जत ना हो, वो देश विश्व गुरु भारत कैसे बनेगा। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि जंगलों, कंदरों, पहाड़ों में रहते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा के लड़के और सामान्य जन भी अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में भेजते थे। वहाँ पर सख्त अनुशासन होता था। लोग भिक्षाटन करके भोजन ग्रहण करते थे और केवल एक टाइम ही भोजन ग्रहण करते थे। आज ठास भोजन चाप निद्रा, मतलब विद्यार्थी 3 टाइम 4 टाइम खाना खाते हैं। अपने पैसे का जो पेरेंट्स उनको देते हैं, माता पिता उनको देते हैं, उसका महत्व नहीं समझते हैं। गुरु का सम्मान नहीं करते हैं, और करें भी तो कैसे। आज के गुरु तो सब सैलरी वाले हो गए हैं। उनको 1 लाख 2 लाख 50,000 सैलरी चाहिए। तो जो गुरु सैलरी लेकर के शिक्षा देगा, तो मेरे हिसाब से उसके शिक्षा में बहुत बड़ी कमी होगी। आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है। आध्यात्मिक शिक्षा से बहुत दूर है लोग, और युवा जब तक आध्यात्मिक नहीं होगा तब तक ये देश तरक्की नहीं करेगा। और आध्यात्मिक व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, संप्रदाय, मजहब का हो, वो मानवता की भलाई के लिए कार्य करता है, समस्त मानव जाति के लिए कार्य करता है। और वहीं धार्मिक व्यक्ति केवल धार्मिक उन्माद फैलाता है। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी में लगकर रह जाता है और उसका जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। मैं भारत के सम्मानित नागरिकों से, दिव्यात्माओं से आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को आध्यात्मिक बनाएं, उनको आध्यात्मिक शिक्षा दें। बच्चों को सुबह योगाभ्यास और कम से कम उम्र के बराबर, अगर उनकी आयु 15 वर्ष है तो 15 मिनट का ध्यान, 20 वर्ष आयु है तो 20 मिनट का ध्यान, 30 मिनट की आयु है तो 30 मिनट का ध्यान, इतने मिनट का ध्यान उनको पर डे करना चाहिए। और आत्मचिंतन करना चाहिए कि हु आई एम, आई, मैं कौन हूँ। मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, इन पंच महाभूतों से तैयार शरीर नहीं, बल्कि मैं एक आत्मा हूँ। जो जिस तरह हम कपड़े बदलते हैं, उसी तरह आत्मा शरीर धारण करती है। अपना कार्य पूरा करने के बाद ये आत्मा ये शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर पहन लेती है। यानी कि जब तक उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाएगी तब तक वो शरीर बदलती है। हमारे देश के महान युवा दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी का नाम आपने सुना होगा। शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने अपने आध्यात्मिक होने का प्रमाण प्रस्तुत किया। पूरी दुनिया, पूरा देश उन पर आज गर्व करता है।
तो मैं भारत देश के युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना अमूल्य योगदान दें, और कौन कौन से वो पॉइंट हैं जिनको करने से भारत विश्व गुरु बनेगा, उसमें मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। तो सबसे पहले महिलाओं का सम्मान। अत्र नारी पूजन्ते निवासते तंत्र देवता, अर्थात जहाँ पर नारियों की पूजा होती वहाँ देवता निवास करते हैं। आपने सुना है, हम सब किससे उत्पन्न हुए? किसी पेड़ से नहीं आए। हमें शरीर, ये आत्मा किसके माध्यम से मिली? मेरी माँ के माध्यम से मिली। ये सृष्टि जब से है, सारा जगत शिवोहम है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवम, शिव शक्ति, उसी परंपरा के अंतर्गत हम सब आते हैं। तो हमारे शरीर का निर्माण माँ के द्वारा हुआ है। माँ के गर्भ में हम पले हैं और फिर माँ ने पाल पोस के बड़ा किया है। आज सबसे पहले हमें उन माता पिता को नमन और प्रणाम करना चाहिए जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। गणेश जी ने सबसे पहले किसकी पूजा की थी? माँ और पिता की, भगवान भोलेनाथ की और माँ पार्वती की। आज सारा जगत वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सबकार्येषु सर्वदा, यानी कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। क्यों होती है आप सभी जानते हैं। तो मेरे देश के युवाओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने माता पिता की पूजा करें, उनकी आराधना करें। पूजा करने का मतलब ये नहीं कि आरती की थाल सजा करके आप पूजा करें। पूजा करने का मतलब है कि उनके कहने में चलें, कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे उनका दिल दुखे, उनके पैसे का सही सदुपयोग करें और उनके लिए समय दें। जब वो बुजुर्ग हो जाएं तो जिस तरह से उन्होंने आपका पालन पोषण किया था, सेम उसी तरह से आप उनका भी पालन पोषण करें। दूसरी चीज, हमारे देश में जो सबसे बड़ी कमी है वो है ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत और धार्मिक लोग हैं। ये युवाओं को इससे बहुत दूर बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये जो आत्मा है आज आपके यहाँ जन्म ली है, फिर ये शरीर छोड़ के दूसरे के यहाँ जाएगी, और आत्मा की कोई जाति धर्म मजहब नहीं होता है। ये मनुष्य तन बहुत ही तपस्या करने के बाद बड़ा भाग मनुष्य तन पावा मिलता है, और अगर आप इसको ऐसे ही व्यतीत कर देते हैं तो आपसे मूर्ख इस धरती पर कोई नहीं। जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत से आज से आपको प्रण लेना है, तब ये देश भारतवर्ष विश्व गुरु भारत बनेगा। माताओं बहनों का सम्मान करना है, और आप किसी भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करें, शारीरिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, लेकिन आपको आध्यात्मिक बनना है। आप कुछ भी करें, लेकिन सबसे पहले आपको आध्यात्मिक शिक्षा लेना है। त्रिकाल संध्या होती है सुबह दोपहर शाम। अगर आप 15 मिनट समय निकाल करके त्रिकाल संध्या कर लें, या सुबह शाम ही वंदन कर लें परमात्मा का जिस ईश्वर ने तुम्हें बनाया, या आत्मचिंतन कर लें आंख बंद करके, तो आपको महसूस होगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, ठीक है, मैं क्या हूं? चिदानंद रूपा शिव हम शिव। तो विश्व गुरु भारत के निर्माण में जितनी बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप सभी युवाओं से निवेदन है कि वो उसको आत्मसात करें। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकालें नहीं। देश में शिक्षा और चिकित्सा दो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इंसान की। अगर इसको फ्री कर दिया जाए तो विश्व को भारत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। शिक्षा, जिसके पास पैसा है, रसूल है, वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वो आदमी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि चिकित्सा और शिक्षा दोनों मुफ्त की जाए। इससे हमारे देश के युवाओं को आगे बढ़ने में काफ़ी योगदान हो।
हाँ, देश के युवाओं को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी जो अपने आप को समझते हैं, इससे दूर हटकर अपने आप को एक आत्मा महसूस करना होगा, एक दिव्य आत्मा। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व ही परिवार है। यानी कि उनको यह महसूस करना होगा, ये चीज़ अपने अंदर बदलाव लाना होगा कि सारे भेदभाव जो कुछ भी है वो आपको पतन की गहराइयों में ले जाएंगे। आपको सबको गले लगाना होगा। ये देश सभी का है और जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब से ऊपर होकर के आपको देश के लिए सोचना होगा, आपको आत्मा के लिए सोचना होगा, क्योंकि आत्मी व्यक्ति कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकता। ठीक है? काम, क्रोध, मद, लोभ, ये जो पंच विकार है और ईर्ष्या, ये पतन का सबसे बड़ा कारण है। मैं युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि काम की जो तीव्र भावना है उस पर लगाम लगाएं, क्रोध पर लगाम लगाएं, मद, घमंड पर लगाम लगाएं, द्वेष, ईर्ष्या आप जानते ही, क्योंकि ये सब यहीं रह जाएगा। जब सिकंदर गया था खाली हाथ गया था। ऐसा आपको करने से कुछ मिलेगा नहीं। आप सभी को सबसे प्रेम करना है। पोथी पढ़ पर जग हुआ, पंडित भवा न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हुआ। सबसे प्रेम करिए, सबसे अच्छे से बात करिए, सबका सम्मान करिए, सबकी हेल्प करिए। ये विश्वगुरु भारत बन जाएगा। युवाओं, तुम्हारे अंदर बहुत कुवत है, तुम कुछ भी कर सकते हो। देश में जितनी भी तरक्की हुई है आज उसका श्रेय आपको है। देश बहुत काफ़ी तरक्की किया है हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई व्यवसायिक क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का हो, सब क्षेत्र में भारत ने बहुत उत्तरोत्तर विकास किया है। लेकिन आध्यात्मिक विकास के क्षेत्र में भारत पिछड़ रहा है। जबकि हमारी पुरातन संस्कृति रही है, ये ऋषि मुनियों का देश रहा है। रामकृष्ण, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब का जो संदेश है, इसको आप लोगों को पहुंचाना है। आप खुद रामकृष्ण, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब आप खुद हो। आप इनके आदर्शों को अपने अंदर फॉलो करके, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सबसे प्यार करना है, सबका ख्याल रखना है, तभी विश्व गुरु भारत बनेगा। अच्छी, और हमारे देश के जो राजनेता हैं, इन्होंने अपनी, कहते नहीं कि अपनी झोली भरने के लिए देश को जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत में इतना ज़्यादा युवाओं को, इतने पंथ, इतने जात, इतने संप्रदाय में बना रखा है वोट की राजनीति के लिए, कि ये लोग कहते नहीं छोटे स्वार्थ के लिए देश की राजनीति में, किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, आप सभी जानते हो, ब्राह्मण समाज बन गया है, क्षत्रिय समाज बन गया है, वैश्य समाज बन गया है, और भीम सेना बन गई। अब क्या बताएं आपको, दुनिया की, मेरे पास शब्द नहीं है कि जातियों में उपजातियाँ, फिर मुस्लिम में है, फिर यहूदी में है, पारसी, मतलब लोगों में इंसान छोड़ा ही नहीं, उन्होंने इंसान बनाया ही नहीं। इंसान को इतना बांट दिया है, या कहिए कि इंसानियत मर चुकी है लोगों की। तो मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि भारत देश को स्वर्ग बनाने के लिए, धरती स्वर्ग है, यहाँ पर बड़े बड़े अवतार हुए हैं, यहाँ पर राम पैदा हुए, यहाँ पर कृष्ण पैदा हुए, यहाँ बड़े बड़े संत महात्मा पैदा हुए। ये भोलेनाथ की नगरी है, बड़े बड़े सूफी मौलवी सब यहाँ पैदा हुए हैं।
साईं बाबा की नगरी है ये देश बहुत पुण्य भूमि, बहुत पावन भूमि है। इसको बचाने के लिए आपको आगे आना होगा और नेताओं के चंगुल से छूट करके अपने आप का आत्मिक विकास करना होगा, लोगों की मदद करनी होगी और देश के जो प्राकृतिक संसाधन है इसका संरक्षण और संवर्धन करना होगा। आज देखिए सबसे ज़्यादा वन कटाव हो रहा है, जलों का निकासी का नदियाँ दूषित हो रही हैं। आप सब देख रहे हैं कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है, इसीलिए तरह तरह की आपदाएं यहाँ पर आती हैं। आप सभी युवाओं को अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाना है और किसी का भी पेड़ हो। कहते हैं वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता, नदी कभी अपना पानी नहीं पीती है, लेकिन फिर भी वृक्ष सभी 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देता है और नदियाँ आपको पानी देती हैं पीने के लिए। आपका जात पात ऊंच नीच भेदभाव आपसे नहीं पूछती हैं कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, यहूदी हो या पारसी हो, तभी आपको पानी मिलेगा। तो हम क्यों पूछते हैं? हम क्यों जात पूछ करके, धर्म पूछ करके लोगों की सेवा करते हैं? आप धर्म का चश्मा उतार दीजिए और अपने आप को आध्यात्मिक करिए। सब में वही आत्मा है जो मेरे अंदर है, हर जीव में वही आत्मा है। चिदानंद रूपा शिव हम शिवम, सारा जगत शिव में है। जब आप महसूस करेंगे, ध्यान करेंगे 15 मिनट का रोज और लोगों के लिए अच्छा भावना रखेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आपका जीवन समझ जाएगा, ये विश्व गुरु भात बन जाएगा। आप जिस भी क्षेत्र में, मैं युवाओं का आह्वान करता हूँ, वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दें। आप ये समझें कि ये देश आपका है और देश के हर व्यक्ति आपके परिवार का ही है सदस्य है। सारे भेदभाव भूल जाए, सब अपने, कोई पराया नहीं। तब आप विश्व गुरु भात बन करके विश्व के तमाम देशों को एक संदेश दे पाएंगे, उनको एक आदर्श स्थापित कर पाएंगे। आज तरह तरह के नाना प्रकार के शस्त्र, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइलें सब बन गई। अभी कोरोना नामक बीमारी ने, कोविड-19 नामक बीमारी ने पूरे विश्व में इतना कहर मचा है कि पूरा विश्व लॉकडाउन था, सब परेशान थे। क्यों? आपने सोचा? सोचिए, ये परमात्मा का कहर है। हम नाना प्रकार के भक्षण करने के लिए नाना प्रकार के जीवों को मार करके उनको तल भून करके खाते हैं। हमें थोड़ी सी चोट लगती है, थोड़ा फुंसी होती है, या हाथ पर कट जाता है या टूट जाता है, हम कितना तड़पते हैं, कितना परेशान होते हैं। या किसी अपने को चोट लग जाती है, कितना दुखी होते हैं, कितना परेशान होते हैं। लेकिन मुझे दूसरे का दर्द महसूस नहीं होता। क्यों नहीं महसूस होता? आप जानवर हो, इंसान हो, परमात्मा की बनाई हुई अमूल्य कृति हो, या ये कहिए आप स्वयं परमात्मा। अपने आप को भूल गए हो, अपने आप को जगाओ कि आप स्वयं शिव हो। आप इस संसार को बदल सकते हो, लेकिन सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। ये देश, ये समाज, ये दुनिया, कोई चलता पग चिन्हों पर, पग चिन्ह कोई बनाता है और वही सूरमा इस जग में धरती पर पूजा जाता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, देश के युवाओं, अपना समय जाया मत करो। वो जीव जो निरपराध हैं, तुम्हें किसी प्रकार का कोई हानि नहीं पहुंचाते, उन्हें आपको मार के खाने का कोई हक नहीं। उनको भी जीने दीजिए, जियो और जीने दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। नहीं, सभी सुखी हो, सभी मस्त हो, तभी आप सुख की अनुभूति कर पाओगे। कोरोना नामक बीमारी ने पूरे विश्व को त्राहि मचा दिया, पूरा विश्व से परेशान हो गया। बहुत सारे लोग काल के गाल में समा गए। ये परमात्मा का है, प्रकृति का कहर है, और प्रकृति ही परमेश्वर। आप प्रकृति का संरक्षण समर्थन नहीं करते हैं, अंधाधुंध उसका दोहन करते हैं, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। आप जागिए, अपने आप को जगाइए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब प्राकृतिक आपदाएं इतना भीषण होंगी कि आपका जीवन बचाना मुश्किल हो जाएगा। आप सभी से मैं अपील करना चाहता हूँ, मेरे देशवासियों, मेरी आवाज़ जन तक से पहुँचाएँ और मेरे इस चैनल को
लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आवाज़ और लोगों तक पहुंच सके। ये देश से मुझे बहुत लगाव है और मैं देश से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने सभी देशवासियों से बहुत अंतरात्मा से प्यार करता हूँ। मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं युवाओं को एक मार्गदर्शन देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे भारत देश के युवा, मैं शिक्षक हूँ, अध्यात्म, मेरा नाम श्री योगी सुधीरानंद है और आध्यात्मिक शिक्षक तो मैं भी बना हूँ। इससे पहले मैं शारीरिक शिक्षक और व्यवसायिक शिक्षक था, तो शुरू से ही मैं टीचर रहा हूँ। और एक श्लोक आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूँ, इसे पढ़ करके आपको प्रेरणा मिलेगी कि ये तन विष की बेलरी और गुर अमृत की खान, और शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। यानी कि गुरु, टीचर, अध्यापक आपका सही मार्गदर्शन करता है। हर गुरु को आध्यात्मिक होना ही चाहिए। अगर आप व्यावसायिक शिक्षा भी लेते हैं, अगर हमारे देश के सभी स्कूलों में 15 मिनट का 20 मिनट का मेडिटेशन योगाभ्यास करने के बाद कंपलसरी कर दिया जाए, तो जो हमारी युवा पीढ़ी आज पढ़ रही है, देखिए भाषा दिलों को जोड़ती है। आप कितनी भी भाषाएं सीखें, अच्छी बात है, लेकिन आपका आध्यात्मिक होना जरूरी है। तो आप हिंदी सीखें, अंग्रेजी सीखें, उर्दू सीखें, मराठी सीखें, गुजराती सीखें, मलयालम सीखें, कन्नड़ सीखें, लेकिन आपका आध्यात्मिक होना नितांत आवश्यक है। आप 15 मिनट जरूर सुबह मेडिटेशन करें, शाम को भी संध्या करें। तो देश के युवाओं, मैं आपसे अपील करता हूँ, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आपने इतनी देर मुझे सुना। मैं श्री योगी सुधीरानंद आपके उत्तम स्वास्थ्य, आपके बेहतर भविष्य के लिए उज्जवल परमात्मा शिव से उज्जवल कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, ओम शिव परमात्मा।